जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता दूं, आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो कि कोई ऐसा ईयर्स नहीं होगा कि जो इस टॉपिक से नहीं पूछता है बाबू। हमेशा यदि आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि क्लास 12 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आप बना लीजिएगा बाबू, इसके लिए गारंटी है। तो यदि 3 से 4 नंबर लाना है तो आप अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग डायरेक्ट चर्चा करेंगे बाबू प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यदि चैप्टर की बात करें तो ये आपको एक्सरसाइज 2.1 में देखने को मिलेगा बाबू, यानी 2.1 में देखने के मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव तो पूछिए मत, हाथ कर दिया है बिहार बोर्ड में। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं मुख्य मान पर। देखिए, कह रहे कि निम्न का मुख्य मान बताएं। मतलब अभी जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू कि मुख्य मान कैसे निकाला जाता है, उसी से संबंधित बात करेंगे एक हॉट ट्रिक के साथ। तो आइए जनरली बाबू देखेंगे, हम लोग टाइप बाई टाइप करके देखेंगे। 4 टाइप का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपका लड़ जाएगा बाबू। तो आइए, मुख्य मान पर 4 टाइप बताया जाएगा। तो क्वेश्चन करे कि निम्न का मुख्य मान बताएं। टाइप 1 देखो बाबू, साइन इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1, सेक इनवर्स √2। यदि आपको जो एंगल दिया है अगर ई प्लस में रहे, काची में रहे बबुआ, प्लस में रहे। ये देखिए 1/2, 1/2, 1 है √2। अगर ई प्लस में रहेगा तो बाबू डायरेक्ट इसको हम भूल जाएंगे। बताइए 1/2 कितना डिग्री का मान होता है साइन में, यानी साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। तो 30 का रेडियन मान क्या हो जाएगा, π/6। कॉस में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का। तो 60 का रेडियन मान हो जाएगा π/3। टेन में 1 कितना डिग्री का मान होता है, 45। तो ये π/4 हो जाएगा। सेक में √2 कितना डिग्री का मान होता है, 45। तो ये भी हो जाएगा π/4। देखो बाबू, आप लोगों को पढ़े भी होंगे सूत्र, साइन इनवर्स साइन एक्स जहाँ कहीं भी रहे इसका मान क्या हो जाएगा, 1। यदि कॉस इनवर्स कॉस एक्स जहाँ कहीं भी रहे इसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो समझिए कि फार्मूला यदि आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मानिए कि फार्मूला भूल गए पर भी आप बना लीजिएगा डायरेक्ट बाबू। कॉस रहे चाहे साइन रहे चाहे टेन रहे चाहे सेक रहे, यदि प्लस में रहेगा तो बस आप एक मान पर याद रखिए। 10 क्लास में भी पढ़े होंगे साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान। तो वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा बाबू। यदि वैल्यू आप याद रखिएगा तो किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं आएगा। प्लस में रहेगा तो डायरेक्ट कर देंगे। अब दिक्कत कहाँ होता है बबुआ, माइनस में। दिक्कत कहाँ होता है, माइनस में। तो माइनस वाला के एक शानदार ट्रिक बता रहे हैं जो कि आपको शायद ही कहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा बाबू। साइन रहे टेन रहे कोसेक रहे, साइन रहे टेन रहे कोसेक रहे, एंगल लिखने के बाद माइनस लगा देंगे। माइनस भुला जाना है, बस माइनस आपका भूल जाना है। भुला जाइए कि माइनसों में दिया है, माइनस में भूल जाना है। तो प्लस दिखाई दे रहा है 1/2। साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है बबुआ, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। 30 का रेडियन मान होता है π/6। लिखने के बाद माइनस लगा देना है बस। साइन टेन कोसेक, साइन टेन कोसेक, लिखने के बाद माइनस लगा देना है। अब जैसे टेन में ले लो 1, तो टेन में 1 45 डिग्री का मान होता है। तो 45 का रेडियन मान π/4। लिखने के बाद बबुआ माइनस लगा देंगे क्योंकि एंगल माइनस में दिया है। कॉसेक में 2 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान। तो 30 का रेडियन मान π/6। π/6 लिखने के बाद इसमें हम लोग माइनस लगा देंगे क्योंकि एंगल माइनस में दिया है। साइन में 1/√2 45 डिग्री का मान, 45 का रेडियन मान π/4। लिखने के बाद माइनस लगा देंगे, यानी साइन टेन कॉसेक लिखने के बाद माइनस लगा देना है। कब, जब माइनस में दिया रहेगा तब। प्लस वाला तो डायरेक्ट लिख देंगे। अब देखिए टाइप 3, टाइप 2 था बबुआ, टाइप 3 पर हम लोग चर्चा करेंगे। टाइप 3 में देख लो, याद रखना, यदि कॉस सेक कॉट, कॉस सेक कॉट, यदि आपको कॉस सेक कॉट दिया रहे, कॉस सेक, देखिए कॉस सेक कॉट दिया रहे तो कुछ नहीं करना है, पाई में से घटा देना है। पाई में से इसके एंगल को घटा देना है, पाई में से इसके एंगल को घटा देना है। अब पाई में से घटाइए, माइनस भुला दिए। अब 1/√2 कॉस में कितना डिग्री का मान होता है, 45। तो 45 का रेडियन मान π/4।
देखिए बाबू, 4 में से एगो पाई घटाएंगे, देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, यानी 4 होगा तो 4 पाई यानी 3, यानी 4 में से डायरेक्ट घटे यानी एगो पाई तो हो जाएगा 3 पाई या बटा में 4। बस फिर सही है, समझ लीजिए बाबू। तो यदि कॉस में दिया रहे तो पाई माइनस अल्फा, इसको अल्फा मान लीजिए, इसको अल्फा मान लीजिए, इसको अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा, अल्फा के जगह क्या दिया है 1/√2, 1/√2 कॉस में 45 डिग्री का मान होता है, तो कॉस 45 का रेडियन मान बबुआ हो जाएगा पाई/4, और पाई में से पाई/4 को घटाएंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, तो 4 पाई में से एगो पाई घटाएंगे तो 3 पाई/4। एक इसको भी ट्रिक समझ लो बाबू, इसका भी एक शानदार ट्रिक रखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर भुला जाइए, एलसीएम उलसीएम निकालना भी भूल जाइए। कौ गो पाई दिया एगो, तो 4 गो पाई में से एगो पाई डायरेक्ट घटाइएगा तो क्या होगा 3 पाई/4, उतना करने की जरूरत नहीं है। अब बताइए सेक में कितना डिग्री का मान पाई/4, तो 4 में से एगो पाई घटा देंगे हो जाएगा 3 पाई/4, आप निकाल कर देख सकते हैं। कॉट में कितना डिग्री का मान बबुआ पाई/4, ये भी पाई/4 का ही मान होता है, तो एगो 4 में से एगो पाई घटा देंगे तो हो जाएगा 3 पाई/4। मतलब कि याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी दिखाई दे साइन, फिर दिखाई दे आपको टैन, फिर आपको दिखाई दे कॉसेक, तो इसको क्या करना है, एंगल लिखने के बाद माइनस लगा देना है, याद रखना ट्रिक बाबू। लेकिन यही यदि कॉस में दे दे, सेक में दे दे और कॉट में दे दे, कुछ नहीं करना है, एंगल को पाई में से घटा देना है, तो याद रखना पाई माइनस अल्फा ट्रिक के रूप में। जहां कहीं भी दिखाई दे साइन टैन कॉसेक, एंगल लिखने के बाद माइनस लगा देना है, अगर कॉस से कॉट दिया रहेगा तो पाई में से एंगल को घटा देना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आया हो तो देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर क्या था साइन इनवर्स, यहाँ पर था टैन इनवर्स, देख लो बाबू, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 1/2 आपको 2016 और 2024 में पूछा गया है, बन जाएगा। टेन इनवर्स 2017 2021 में पूछा गया है। साइन इनवर्स 1/√2 2019 में पूछा गया है। टेन इनवर्स -1/√3 2021 में दिया है। कॉसेक इनवर्स 2 ये भी 2022 में दिया है। टेन इनवर्स -√3 ये भी 2025 में दिया है और साइन इनवर्स √3 में 2015 में। तो उम्मीद करता हूँ देखिए टोटल पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत, तो जितना का जितना मैंने कंसेप्ट बताया उस पर ध्यान दीजिएगा तो लगभग बन जाएगा। इसको आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, इसे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा बाबू, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है। आज हम लोग टाइप 3 को देखें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 4 के साथ मिलेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया। यदि आप लोग को समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।